दिनांक 15-16 नवंबर 2024 की रात को उप निरीक्षक प्रमोद इंचार्ज अपराध शाखा सेक्टर 10 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपराधियों की रोकथाम व अपराधियों को काबू करने के लिए सेक्टर 4/7 चौक से सेक्टर 9 की तरफ सिद्धार्थेश्वर टी पॉइंट पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने का इशारा किया, परंतु कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी तथा बैरिकेड में टक्कर मारी। जब पुलिस टीम ने कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक ने पुलिस टीम पर पिस्टल से गोली चला दी व गाड़ी से टक्कर मारकर एक पुलिसकर्मी को घायल भी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी 2 हवाई फायर किए गए और आरोपी चालक को काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस टीम द्वारा काबू किए गए आरोपी की पहचान सोनू निवासी गाँव जाखोली जिला कैथल के रूप में हुई है। उपरोक्त वारदात के संबंध में थाना सेक्टर 9A गुरुग्राम में आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित करके आरोपी को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये व इसके अन्य साथी गुरुग्राम दिल्ली में कार चोरी की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय है। उपरोक्त वारदात के समय ये जिस क्रेटा गाड़ी में सवार था, ये गाड़ी इसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर बीते माह अक्टूबर के सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली से चोरी की थी तथा इसके कब्जे से बरामद हुए हथियार इसका अन्य साथी लेकर आया था। आरोपी ने प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में 10 तथा गुरुग्राम में 14 चोरी की वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी पर चोरी करने के संबंध में एक अभियोग गुरुग्राम में पहले भी अंकित है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जा से एक गाड़ी ह्युंडई क्रेटा, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 6 ECM की मेकिंग डिवाइस, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस, एक मोबाइल फोन, एक शीशा तोड़ने की डिवाइस, गाड़ी की चाबियां, 2 डोंगल, एक जैमर, चिपसेट, मदरबोर्ड, 8 नट खोलने वाली चाबियां, एक कटर, एक प्लास, एक पेचकस, 23 चाबियां, 3 स्केल इत्यादि सामान बरामद किए गए हैं। आगामी पूछताछ अन्य साथियों व बरामदगी के लिए आरोपी को आज दिनांक 16 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है। बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कौन है ये बदमाश, जिसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ? ये काफ़ी समय से, लंबे समय से दिल्ली NCR और खासकर गुड़गांव के क्षेत्रों में व्हीकल चोरी, कार चोरी की जो वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उस संबंध में एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, जिसके संबंध में रात जो 16 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 4-4:30 बजे का ये घटनाक्रम है। उस दौरान एक वाइट क्रेटा कार जो कि सेक्टर 9 के क्षेत्र में मतलब स्पॉट हुई थी, उसके संबंध में नाकाबंदी करी गई थी और जब उस कार को इंटरसेप्ट करा और रोकने की कोशिश करी तो उसी दौरान कार ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और एक क्राइम ब्रांच के पुलिस पर्सनल को भी घायल करते हुए भागने की कोशिश करी। उसी दौरान जब उसको पकड़ने की कोशिश करी जो संबंधित सस्पेक्ट था, तो उसने कार से उतरते जो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करा और भागने की कोशिश करी। मौके पे उसी को काबू करते हुए मुठभेड़ के दौरान उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो हैं प्रमोद, उनकी टीम द्वारा इस कार्रवाई को अमल में लाया गया और जो सस्पेक्ट था उसको मौके से पकड़ने पर सफलता प्राप्त करी। प्राथमिक जो पूछताछ में जो बातें सामने आई, उसमें ये बातें सामने आई हैं कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसके कुछ अन्य और साथी हैं जो गुड़गांव और दिल्ली NCR में इस व्हीकल लिफ्टिंग और जो थेफ्ट के संबंध में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ये ऐसे व्हीकल जो थेफ्ट हैं उसको ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। और जो सोनू है, ये निवासी जाखोली जिला कैथल यहाँ का निवासी है और दिल्ली NCR में विभिन्न अलग अलग ठिकानों पर रह के इस तरीके की वारदातों को निरंतर अंजाम दे रहे थे। गुड़गांव के अंदर भी लगभग 14 से 15 ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो प्राथमिक पूछताछ में बातें आई हैं, लगभग ऐसी 10 वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। अब इसको हम अरेस्ट करके और इसका रिमांड हासिल करेंगे और रिमांड हासिल करने के दौरान इससे और गहनता से पूछताछ करेंगे कि किस किस वारदातों को इन्होंने कहाँ अंजाम दे रखा है। संबंधित के खिलाफ उसके अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और प्राथमिक पूछताछ में जब इसको काबू में करा गया तो जो इससे व्हीकल था जिसमें सवार था, एक वाइट क्रेटा थी, जिसको जब सर्च करा गया तो बहुत ऐसे डिवाइसेस, चौंकाने वाले डिवाइसेस उससे बरामद हुए, जिससे पता चलता है कि कितने ऐसे व्हीकल्स को इस तरीके से उन्होंने
जो व्हीकल लिफ्टिंग के दौरान या थेफ्ट के दौरान जो इस्तेमाल करा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मल्टीपल ऐसे इस तरीके की कीज़ हैं, मल्टीपल कीज़ हैं और उसके अंदर लगभग 27 ऐसी कीज़ हमें मौके से बरामद हुई हैं। उसके बाद ऐसे चिपसेट हैं जो कीज़ में प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे डिवाइस है जो कि सिंक्रोनाइज़ करने में और जो कीज़ हैं उसको सिंक्रोनाइज़ करने में जो कार के साथ सॉफ्टवेयर के साथ उसमें इस्तेमाल होते हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन है जिसको आप यूज़ करके जो कीज़ को प्रोग्रामिंग करते हैं। एक कार का जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोग्राम करने के लिए प्रॉपर एक डिवाइस है जो इनसे बरामद हुआ। इस तरीके के हार्डवेयर टूल्स हैं और ECM है। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपस में अन्य अपने गिरोह के लोगों के साथ संपर्क बना के रख सकें। और कुछ ग्लास ब्रेकिंग डिवाइसेस हैं, डोंगों से इस्तेमाल करते हैं। और कार को जो जैमर के थ्रू जो उसके अलार्मिंग सिस्टम को जो ब्लॉक कर दे, डिफ्यूज़ कर दे, वो एक जैमर भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऐसे डिवाइसेस को इस्तेमाल करके ये कार को चोरी करने का वारदातों को अंजाम दे रहे थे। कौन है ये आरोपी, कहाँ क्या कुछ इसकी पहचान हुई है सर? देखिए, सोनू है जो सस्पेक्ट था, जिसको मुठभेड़ के दौरान मौके से पकड़ा गया है और ये जाखोली का रहने वाला है, कैथल जिला है इसका। सर ये हाईटेक चोर है, कब से इनका गैंग है, सक्रिय है, कितने और सदस्य इसमें हैं, सरगना कौन है सर इसका? देखिए, क्योंकि अभी इसको पकड़ा है और इससे गहनता से और पूछताछ करी जाएगी, इसका अभी रिमांड हासिल करा जाएगा और मुख्य तौर पर जो सारी पूछताछ है उसके अनुरूप होगा। लेकिन ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इस तरीके की जो चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ये चुरा रहे हैं, जिसमें विभिन्न ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियों को ये चोरी करने को वारदात को अंजाम देते हैं। सर आज सुबह ही आपने इसे गिरफ्तार किया है, कौन से एरियाज को ज़्यादा टारगेट करते थे, क्या डिमांड पे चोरी किया करते थे, क्या कुछ समझ में आया है सर? अभी तक क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया है? कुछ स्पेशल कहीं कौन सी जगह पर ये बेचा करते थे गाड़ियों को सर? देखिए, क्योंकि प्राथमिक पूछताछ में अभी हमने इसका रिमांड हासिल करना है और उसके अनुरूप ही हम इसके अनुसार पूछताछ आगे हम बढ़ाएंगे अपनी। क्योंकि जो प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें आपके सामने आई हैं कि जिस तरीके से डिवाइसेस ये यूज़ कर रहे थे, खास तौर पर गुड़गांव को, ये जो हमारे गुड़गांव ईस्ट का एरिया है उसको ज़्यादातर टारगेट कर रखा था और मल्टीपल ऐसे व्हीकल्स चोरी करे गए हैं जो इन्होंने अब तक कबूला है। और उसके संबंध में हम कार्रवाई और सारे वो केसेस देख रहे हैं कि कितने व्हीकल्स हमारे गुड़गांव से चोरी हुए हैं अब तक और दिल्ली NCR के अंदर कितनी अन्य ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। उस संबंध में भी हम जो दिल्ली पुलिस हैं, संबंधित दिल्ली NCR के क्षेत्र के जितना भी एरिया है, उन सभी पुलिस से हम संपर्क करके और उसके बारे में सूचना करें। सर इस वेपन के बारे में बताइए, आपने बताया कि सुबह फायरिंग हुई, कितने राउंड फायर हुए, कौन सा वेपन है सर जो इससे बरामद किया गया? इन्होंने एक 32 का ऑटो पिस्टल इस्तेमाल कर रखा था, इसके पास ये पिस्टल था और मल्टीपल राउंड फायर करते हुए यहाँ से भागने की फिराक में था कि किस तरीके से अगर कोई रोकने की कोशिश करे। और क्योंकि पुलिस पार्टी थी और मुस्तैद थी, काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके की वारदातों को ये अंजाम दे रहे थे, तो हमने मल्टीपल गुड़गांव के अंदर ऐसी टीम्स उस पर्टिकुलर स्लॉट्स के अंदर चेकिंग के लिए स्पेशली हमने लगाई थी और उसमें स्पेसिफिकली जब ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और ये सराहनीय कार्य कर रहा है हमारे जो इंचार्ज प्रमोद हैं, जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 के इंचार्ज हैं। तो इन्होंने मौके पर रहते हुए सभी वारदात को विफल करा और इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त। जिस गाड़ी में था ये, क्या ये भी चोरी की गाड़ी थी? ये गाड़ी भी चोरी की है।